बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब हमको इस भुजा का मान निकालना है और इस भुजा का मान निकालना है। ये आधार है, ये लंब है। लंब को हम त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं। हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया और कोण को हमने 13 सेंटीमीटर क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, लिख दिया। अब क्या कह रहा है, जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है। यानी हम मानेंगे क्या, यहाँ पर हम मानेंगे आधार, क्योंकि आधार को जब मानेंगे तो आधार से ही हम 7 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमने क्या किया, माना आधार बराबर 1 सेंटीमीटर, तब ऊंचाई बराबर कितना, x माइनस 7 कर दिया। आइए जो हमने माना है उसको यहाँ पर लिख देते। ये x हो गया और ये x माइनस का क्या हो गया, 7। अब क्या करेंगे, अब हम समकोण त्रिभुज में लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में क्या, आधार का वर्ग। यहां हमारा कोण कितना है, AC, मतलब AC का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है, AB, AB का स्क्वायर। और आधार हमारा क्या है, BC, BC का स्क्वायर। आइए हम जो भुजाएं हैं उनका मान रखते हैं। AC बराबर कितना है, 13, तो हमने क्या किया, 13 का वर्ग किया। AB हमारा कितना है, x माइनस 7, तो हमने क्या किया, इसका वर्ग करने के लिए इसका होल स्क्वायर किया। प्लस BC हमारा कितना है, x है, इसलिए हमने क्या किया, x का स्क्वायर किया। 13 का वर्ग कितना हो गया, 169 हो गए। और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खुल जाएगा, मतलब x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x और गुणे में 7 और प्लस में क्या हो गया, x स्क्वायर। 169 एक्स स्क्वायर दोनों हमारी समान घात हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या होगी, जुड़ जाएंगी। दोनों प्लस में है तो हमारा क्या हो गया, 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर के बाद में हमारा क्या लिखा जाना चाहिए, x की छोटी घात लिखी जानी चाहिए। तो x की छोटी घात हमको कहाँ प्राप्त हो रही है, यहाँ प्राप्त हो रही है। तो 2 और 7 का गुणा कितना हो गया, 14, और 14 का x से गुणा हो गया तो कितना हो गया, माइनस का 14x, माइनस का 14x हो गया। और प्लस 7 का वर्ग है तो ये कितना हो जाएगा, 49। अब हम क्या करेंगे, 169 को इस साइड से उठा के इस साइड में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 बराबर 0, क्योंकि इस पक्ष में कुछ नहीं बचा है तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर में हो गया। अब 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 49 प्लस में है माइनस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का पूर्णांक ज्यादा इसलिए माइनस को लगा दिया। 9 से 9 गए 0, और 6 से हमारा 4 गया तो कितना हो गया, 2, और बच गया 1, बराबर का क्या हो गया, 0। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन है। हाँ, तो क्या कॉमन है, यहाँ पर सारी संख्याओं में 2 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, 2 से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं। या x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर का क्या हो गया, 0 हो। अब ये जो द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हुआ है इसका हम गुणनखंड बनाते हैं। गुणनखंड बनाने के लिए हमने x स्क्वायर लिखा,
हम 60 का क्या करेंगे, 60 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे और संख्या को ढूंढेंगे। हमारा जोड़ने घटाने पर किसके बराबर आना चाहिए, -7x के बराबर। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे हम ढूंढेंगे। हमारा कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 12। अगर 12 से हम क्या करते हैं, 5 को घटा देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 7x के बराबर में हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, बड़ी संख्या हमारी क्या है 12, तो हमने क्या लिख दिया 12x। अब हमको घटाना है, यहाँ माइनस पहले से मौजूद है तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस में हमारा कितना हो गया, 5x हो गया और माइनस का हमने 60 लिख दिया और ये बराबर में किसके है, 0। अब दोनों जोड़े में हम कॉमन लेते हैं। पहले जोड़े में हमारा x कॉमन है तो x माइनस कितना हो गया, 12 हो गया। और दूसरे जोड़े में हमारा 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लिया, ये हमारा x और प्लस माइनस को गुणा माइनस और ये कितना हो गया, 12 हो गया, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर में हमको क्या प्राप्त हो गया, 0। हमको दो खंड प्राप्त हो गए। आइए x का मान निकाल लेते हैं। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा, 12। पुनः x प्लस 5 बराबर 0 तब x बराबर माइनस का 5। हमारा x का एक मान धनात्मक में आया, दूसरा ऋणात्मक में आया, तो कभी भी लंबाइयां हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जैसा कि आधार हमारा नहीं ऋणात्मक हो सकता, ना ऊंचाई ऋणात्मक हो सकती है, इसलिए ये क्या हो गया, अग्राह्य हो गया। अब आइए हम सब आंसर को लिख देते हैं जस्टिफाई करके। अतः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समकोण, समकोण त्रिभुज का आधार 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 को हमने क्या माना था, यक्स माना था। ये हमारा कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ने कितना माना था, x माइनस 7। ये हमारा कितना हो जाएगा, x का मान 12 है, इससे हमने 7 निकाल दिया, सेंटीमीटर में ये बराबर में क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी x का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर और इसका मान हो गया 5 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का कर्ण शेष दोनों, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर में होता है। तो 13 का वर्ग और प्लस में हमने क्या किया, 12 का वर्ग और प्लस में 5 का वर्ग, ये हमारा किसका हो, कितना हो गया, 169। ये हमारा क्या हो गया, 144। ये हमारा क्या हो गया, 25, 169। और इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये भी 169 के बराबर में हो गया। यानी हमारे द्वारा जो मान निकाला गया है आधार का और ऊंचाई का, ये क्या है, सही है। आइए हम सब प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं।
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितना है, 3 अधिक। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपया 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आइए, माना माना विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर है तथा प्रत्येक यहाँ नग का नाम ले रहा, नग मतलब जो है प्रत्येक बर्तन, तो प्रत्येक बर्तन पर लागत क्या कह रहा है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। क्या था, निर्माण लागत, तो दुगना और इसका कितना, 3 अधिक मैंने कर। अब आइए, कह रहा है कि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना थी, रुपया 90 थी। तो अगर उस दिन यक्ष बर्तन निर्मित किए गए और निर्माण लागत कितना थी और कुल लागत कितना थी, 90, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार बर्तनों की संख्या एक बर्तन की निर्माण लागत बराबर कितना, यहाँ पर निर्मित बर्तनों की संख्या क्या माना है, x। एक बर्तन की निर्माण लागत कितना माना है, 2x + 3 बराबर में कितने है, 90। हमने क्या किया, x का गुणा 2x + 3 में किया, कितना हो जाएगा, 2x² + 3x बराबर में क्या, 90, या 2x² + 3x, और इस 90 को इधर लेके आए तो माइनस में हो गया, 90 बराबर में क्या हो गया, 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मध्य पद तोड़ेंगे, तो 2 और 90 का गुणा कितना हो गया, 180 को 180 का हमने भाग गुणनखंड किया, 90 तो 45 3 15 3 5 5। इन अभाज्य गुणनखंडों में ढूंढते हैं ऐसी संख्या जो क्या हो जाए, तोड़ने घटाने पर 3x के बराबर आ जाए। क्या मिलेगा हमको, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। अगर 15 में से हम क्या करते हैं, 12 को घटा देते हैं तो 3x के बराबर में हो जाएगा। तब हमने क्या किया, 2x² + 15x और माइनस का हमने क्या किया, 12x - 90 बराबर में हमने क्या किया, 0 कर दिया। अब आइए हम इनका क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन कितना होगा, संख्या तो आपस में कॉमन नहीं, केवल x कॉमन है, तो x कॉमन हो गया और क्या बचा, 2 बचा और x बचा। यहाँ पर क्या बचा, 15 बचा। यहाँ पर हमने देखा यहाँ कॉमन क्या होगा,
संख्या में हमारा 6 कॉमन होगा, 6 के पहाड़ी में 12 भी है और 90 भी है, तो हमने माइनस का 6 कॉमन ले लिया। यहाँ हमारा क्या बचा, 6 दूनी 12, 2x, और जब हमने जो है क्या किया, 6 से 90 को भाग दिया तब कितना हो गया, 15 हो गया, और माइनस माइनस का गुणा हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस, और ये भी हमारा क्या हो गया, 15। ये किसके बराबर में है, 0 के बराबर में। यानी दो खंड हमको प्राप्त हो गए, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर में 0। आइए x का मान निकालते हैं। यदि 2x प्लस 15 बराबर में 0, तब 2x बराबर 15 इधर गया तो माइनस का 15 हो गया, इसलिए x बराबर माइनस का 15 बटेगा 2। कोई भी मूल्य या संख्या जो है माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हमारा क्या हो गया, अग्राह्य। पुनः यदि कितना निकला है, x माइनस 6 बराबर 0, तब x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि उस दिन जो बर्तन निर्मित किए गए, वो कितने बर्तन निर्मित किए गए, 6 बर्तन निर्मित किए गए। अतः आंसर को जस्टिफाई करके लिख देते हैं। अतः निर्मित बर्तन की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, हमने क्या माना था, x, वो कितना आ गया, 6 आ गए, तथा एक बर्तन पर निर्माण लागत, एक बर्तन पर निर्माण लागत हमने कितना माना है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 रुपए में माना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2, और गुणे में x का मान कितना है, 6, और प्लस में 3, इक्वल टू में हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं, वहां जगह नहीं है, हमारा कितना हो जाएगा, तो और 6 का गुणा कितना हो गया, 12, और 3 जुड़ गया, कितना हो गया, रुपया 15 हो गया। यानी उस विशेष दिन जो बर्तन निर्मित किए गए उसकी संख्या 6 थी, और एक बर्तन पर निर्माण लागत जो थी वो कितना थी, रुपया 15। आइए देखते हैं कि हमारे द्वारा ये किया गया सवाल सही है। तो यहीं पर आ जाइए आप, x का मान कितना है हमारा, 6, और इसका पूरा मान कितना निकल के आया, 15, और ये बराबर किसके है, 90। 15 का गुणा हमने 6 से किया, 15 छक्का 90 बराबर में 90। यानी हमारे द्वारा जो बर्तन की संख्या और प्रत्येक बर्तन पर निर्माण लागत निकाली गई, इसका मान सही है। बच्चों, आपका एक्सरसाइज 4.2 समाप्त होता है। अगले एक्सरसाइज में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।